पापी अगर न मरते तो हर्षित धरा न होती, ना राम वन को जाते गर मंथरा। एक बार मंथरा माँ के लिए ताली बजाओ। आप लोग सोच रहे मंथरा के लिए ताली, गुड़ की भेला तो वही रहा है। सही बात है ना? नहीं, मंथरा माँ अगर ना होती तो कहानी प्रारंभ ही ना होती महाराज। आइए, क्यों मैं आपको पिक्चर दिखाने वाली हूँ और पिक्चर में जादू करने वाली हूँ। आप लोग देखें और सुने और देखो मंथरा मैया का कितना बढ़िया रोल था। ना राम वन को जाती कर मंथरा न होती, ना राम वन को जाते कर मंथरा न होती, ना राम वन को जाते कर मंथरा न होती। पापी अगर न मरते हर्षित धरा न होती, ना राम वन को जाते। श्री राम प्रभु का जन्म नहीं हुआ था, स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, पिक्चर में दे दिया गया था किसको कौन सा रोल करना है। माता सरस्वती को आदेश दे दिया गया था कि जब राज्याभिषेक की तैयारी होगी तो तुमको मंथरा के मस्तिष्क और जिह्वा पर विराजमान हो जाना है और तुमको वही कहना है जो पिक्चर में। ना राम वन को जाते गर मंथरा न होती, ना राम वन को जाते गर मंथरा न होती, ना राम वन को जाते गर मंथरा न होती। सुनो, अब पहली कौन? नाम बताओ, पहली कौन? मंथरा। दूसरी सुनिए, 14 वर्ष को वन का वनवास मांगती क्यों? कौन? जोर से बोलिए, कौन? कैकेयी माँ के लिए ताली बजाइए एक बार। महाराज, हमारे घर में यदि बिटिया जन्म ले सुमित्रा, कौशल्या, वैदेही, जानकी, मैथिली, सीता, पद्मा वगैरह वगैरह सारे नाम रखेंगे, लेकिन कैकेयी नाम सोच के भी घबरा जाते। नहीं कैकेयी नहीं रखेंगे। लेकिन सुनिए, कैकेयी माँ से ज्यादा प्यार दूसरी कोई माँ करती ही नहीं थी श्री राम प्रभु से। अब देखिए, जो नहीं दिखाया गया मैं आपको वो दिखा रही हूँ। इधर राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, श्री राम प्रभु परेशान हैरान। अगर राज्याभिषेक हो गया तो जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया वो पूरा कैसे होगा? किसके पास जाएं? सीधे चले गए मैया कैकेयी के पास। बोले, माँ, हाँ मेरे लाल, बड़ी खुश थी, बेटा तेरा राज्याभिषेक होने वाला है। प्रातःकाल खुशी से झूम रही थी। नहीं माँ, सुनिए तो मेरी बात। बताया, माँ तुमको ऐसा ऐसा करना है। माँ ने मना कर दिया। राम प्राण मांग ले, मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकती। नहीं माँ, करना तो तुम्ही को है। बातें बहुत हुई, लेकिन संक्षेप में सुनिए। अब एक बार माँ के मन में ख्याल आया। हर माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चे का नाम घर में नहीं, परिवार में नहीं, मोहल्ले में नहीं, शहर में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में सम्मान के साथ लिया जाए। माँ ने कैकेयी माँ ने यही सोचा, यदि मेरा राम
राजा बनकर बैठ गया अयोध्या में तो ये राजा राम कहलाएगा, लेकिन यदि इसने रावण का वध किया तो ये प्रभु श्री राम कहलाएगा। 14 बरस को वन का वनवास मांगती क्यों, विश्वासघात करके विश्वास मांगती क्यों, विश्वासघात करके विश्वास मांगती क्यों। कितनी हुई? तुम यार कानपुर में घंटा घर में बैठे हो क्या? मूलगंज में ऐसे बैठो जैसे पैदा ही नहीं हुए हो। सब सो रहे हैं। सो नहीं रही है। कितनी हुई बताइए? देखो नाक मत कटाओ भैया हमारी। कितनी हुई? मम्मी इन्होंने मंजन नहीं किया, इनसे कह दो हंसो नहीं। कितनी हुई? तीसरी बताऊं? श्री राम संग वन में, श्री राम संग वन में राम वल्लभा न होती। माता सीता ना होती तो कुछ होता? एक बार बजाइए, बोलिए सीता मैया की। माँ सिया के मैं 12 नाम बताने जा रही हूँ, आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। प्रातः काल उठकर इनका ध्यान करिए, इनको श्रवण करिए, चिंतन करिए, आपके घर में सुख शांति वैभव का वास होगा। डायरी में नोट कर लीजिए, मैं 12 नाम माता सीता के बोलने जा रही हूँ। फल से निकलने के कारण उनको मातलुंगी कहा जाता है, अग्नि में निवास करने के कारण अग्निगर्भा कहा जाता है, रत्नों में निवास करने के कारण रत्नावली कहा जाता है, धरती से उत्पन्न होने के कारण धन्यजा भूमिसुता कहा जाता है, जनक द्वारा पलित होने के कारण जानकी कहा जाता है, हल से निकलने के कारण उनको सीता कहा जाता है, मिथिला में जन्म लेने के कारण मैथिली कहा जाता है, अमानवीय होने के कारण अयोनिजा कहा जाता है, श्री राम की पत्नी होने के कारण राम वल्लभा कहा जाता है, और राजा पद्माक्ष की कन्या होने के कारण उनको पद्मा कहा जाता है। ना राम वन को जाते कर मंथरा न होती, ना राम वन को जाते कर मंथरा न होती, ना राम वन को जाते कर मंथरा न होती। एक हाथ उठाओ जो भजन नहीं सुन रही हैं, सुनाओ पक्की वाली बात, पक्की बात। जरा दोनों हाथ उठाओ, ताली लगाओ नहीं सो जाओगे। 1 2 3 4। भाभी कितनी हो गई? 3 जी 3। आपका गला बैठा है, आप भी भजन गाती हैं क्या? अच्छा बैठ गया है, जाग लिए होंगी रात में ना, कोई बात नहीं। वैसे भाभी के लिए ताली बजाओ। अब चौथी सुनो, आप बताओ। रघुवर का रूप लख के न ब्याह करने आती। कौन आया था? कौन आया था? कौन आया था? शादी करने कौन आया था? सूप नखा। अच्छा एक बात बताओ, सूप नखा को सूप नखा क्यों कहा जाता है? बताइए बताइए बताइए, बोलो 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 बोलो। कुछ लोग कहते हैं नाक कटी थी। आंटी के लिए ताली बजाइए। बहुत जगह यही कहते हैं नाक कटी थी। महाराज सूप मतलब सूप जानते ना, वो ऐसे हाँ। और नखा मतलब नख मतलब नाखून, जिसके बड़े बड़े नाखून वही सूप नखा। अब आजकल घर घर में सूप नखाए घूम रही मम्मी। रघुवर का रूप लख के न ब्याह करने आती।
उज्जवल जो कीर्ति फैली न त्याग करने की, उज्जवल जो कीर्ति फैली न त्याग करने लजते किए पे क्रोधित वो आकरा न होती, ना राम वन को जाते घर मंथरा न होती, ना राम मन को जाते घर मंथरा न होती, ना राम वन को जाते। घर मंथरा न होती, न होती, न होती। और सुनिए, अंत में देवियां बहुत हैं, लेकिन मैंने कुछ छांट छांट के लिखी हैं। अंत में ऐसी माँ का नाम बता रही हूँ कि ताली आप खुद बजाएंगे। रावण छली के द्वारा सीता हरण न होता, श्री राम नहीं मिलते बाली मरण न होता, श्री राम नहीं मिलते काली मरण न होता, श्री राम नहीं मिलते काली मरण न होता। रामायण संपूर्ण होती, न्यू संपूर्ण रामायण मंडल समिति वालों के लिए ये लाइन ऐसी है कि आप लोग दिल खोल कर ताली बजाएंगे। ऐसी देवी का नाम बताने जा रही हूं, यदि वो ना होती तो कुछ भी संभव नहीं था। कि रामायण संपूर्ण होती, जो मां अंजना न होती। बोली अंजना मैया की।